अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न विद सकलैन जंजुआ। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे उर्दू इन पेज कीबोर्ड के बारे में, उसके हरूफ तहज्जी कि कौन सा लफ्ज़ कहाँ पे मौजूद होता है, जिसे सीखकर हम बहुत ही आसानी से स्पीड के साथ टाइपिंग कंपोजिंग करना सीख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम सीखेंगे इंशाल्लाह। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। तो सिंपल हम ये इन पेज ओपन कर लेते हैं, इसे ओके कर देते हैं। ये हमारे पास इन पेज ओपन हो रहा है। तो अब हम न्यू पेज बनाने के लिए टॉप पे जाएंगे, फाइल पे यहाँ पे क्लिक करके हम न्यू पे क्लिक करेंगे। ये हमने इस पे क्लिक किया, ये हमारे पास पेज सेटअप आ गया। तो यहाँ से आपने पेज सेटअप देख लेना है। सिंपल मैं लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम से एक एक साइज़ कर लेता हूँ, उसके बाद इसे ओके कर देता हूँ। तो हम कंट्रोल एन से भी शॉर्ट की से न्यू ब्लैंक पेज ओपन कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो सिंपल हम चले जाते हैं ऊपर एडिट में, नीचे लास्ट में हम आएंगे प्रेफरेंसेस पे। यहाँ पे हम क्लिक करके नीचे कीबोर्ड प्रेफरेंसेस, यहाँ पे हमने क्लिक कर देना है। तो इसके ऊपर हमने क्लिक किया, ये हमारे पास नीचे कीबोर्ड्स हैं काफ़ी सारे। यहाँ से हमने सिंपल फोनेटिक कीबोर्ड सेट कर लेना है। ये हमारे पास फोनेटिक आ गया, हमने इसे ओके कर देना है। और नीचे हमारे पास आ गया कीबोर्ड मुकम्मल पेज, मुकम्मल सेटअप, जहाँ पे हरूफ तहज्जी मुकम्मल मौजूद हैं। किस कीवर्ड से हम कौन सा लफ्ज़ लिख सकते हैं, कहाँ पे कौन सा लफ्ज़ है, तो मुकम्मल ये हरूफ तहज्जी हमारे पास मौजूद है। यहाँ से हम इसका प्रिंट करके अपने सामने रख के बहुत आसान तरीके से कंपोजिंग करना सीख सकते हैं, जिससे हमारी स्पीड भी अच्छी हो सकती है। तो सिंपल हम इसे ख़त्म कर देते हैं और इसे ओके कर देते हैं। तो ये हमारी सेटिंग हो गई। उसके बाद हम इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए। यहाँ से हमने साइज़ बड़ा कर लिया। उसके बाद हम शुरू करते हैं। तो सिंपल हमने अलिफ लिखा, तो उसके लिए हम ए प्रेस करेंगे। ये हमारे पास अलिफ से लिखने के लिए ए प्रेस किया। उसके बाद अलिफ मद आ जैसे होता है, तो सिंपल हम शिफ्ट प्लस ए प्रेस करेंगे तो हमारे पास अलिफ मद आ गया। उसके बाद आता है बे, तो हम सिंपल बी प्रेस करेंगे तो हमारे पास बे लिखा हुआ आ गया। उसके बाद पे आया, हम पी लिखेंगे तो ते आ गया। उसके लिए हम टी प्रेस करेंगे। उसके बाद आता है टे, तो सिंपल शिफ्ट टी प्रेस करेंगे। बहुत ही आसान शॉर्ट कीज़ हैं, बटन है, आपने परेशान नहीं होना, आपने तसल्ली से सीखना है। उसके बाद आता है से, तो उसके लिए हम शिफ्ट सी प्रेस करते हैं। तो उसके बाद आ गया जीम, तो हम जे प्रेस करेंगे। जे आ गया आगे, उसके लिए हम सी प्रेस करेंगे। उसके बाद आ गया हमारे पास है, तो शिफ्ट एच प्रेस करेंगे हम। जिसके बाद आ गया खे, तो उसके लिए हम शिफ्ट के प्रेस करेंगे। दाल आ गया, हम डी प्रेस करेंगे। उसके बाद डाल के लिए हम शिफ्ट डी प्रेस करेंगे। उसके बाद हमारे पास जाल आ गया, शिफ्ट जेड। रे के लिए हम आर प्रेस करेंगे। उसके बाद रे आ गया, उसके लिए हम शिफ्ट आर प्रेस करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ गया जे, जिसके लिए हम जेड प्रेस करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है। से आ गया, उसके लिए हम शिफ्ट एक्स प्रेस करेंगे। उसके बाद सीन एस प्रेस करेंगे। उसके बाद आ गया शीन एक्स प्रेस करेंगे। उसके बाद हमारे पास स्वाद आ गया, जिसके लिए हम शिफ्ट एस प्रेस करेंगे। उसके बाद स्वाद शिफ्ट जे प्रेस करेंगे हम, ये हमारे पास। उसके बाद आ गया तोएं, तो उसके लिए हम वी प्रेस करेंगे। तोएं के बाद जोएं, उसके लिए हम शिफ्ट वी प्रेस करेंगे। उसके बाद एन आ गया, तो ई प्रेस करेंगे हम। वैन के लिए हम शिफ्ट जी प्रेस करेंगे। ये उसके बाद हमारे पास आ गया
ये देखें फे आ गया एफ, काफ के लिए हम क्यू, तो उसके बाद हमारे पास के आ गया, क्याफ के लिए के हो गया, गाफ के लिए जी हो गया, उसके बाद लाम के लिए एल प्रेस करेंगे, मीम के लिए एम प्रेस करेंगे, नून के लिए एन प्रेस करेंगे, वाव के लिए हम डब्ल्यू प्रेस करेंगे। तो ये हमारे पास हे आ गया, तो ओ प्रेस करेंगे। हमज़ा आ गया जैसे, उसके लिए हम यू प्रेस करेंगे। उसके बाद छोटी ए आ गया, छोटी ए के लिए हम आई प्रेस करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास बड़ी ए, उसके लिए हम वाई प्रेस करेंगे। तो ये हमारे पास मुकम्मल हरूफ तर्जी आ गया। अगर आपको इसमें से किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं आप। बहुत आसान तरीके से यह मैंने सिखा दिया आपको, जो कि बहुत इजी है, बहुत आसान है। उसके बाद काफ़ी और चीज़ें हैं, जैसा कि हम पे लिखते हैं उसमें पेश लगाते हैं, उसके लिए हम शिफ्ट पी प्रेस करेंगे तो हम ये देखें पेश लग गया है किस्म का हमारे पास। उसके बाद हम अलिफ लिखते हैं, ज़बर ज़ेर होता है जैसे, तो हम सिंपल अलिफ लिखते हैं, इसके ऊपर ज़बर लगाने के लिए हम ये देखें प्रेस करेंगे हम शिफ्ट प्लस, ये कॉमा वाला बटन आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमने प्रेस करना है। तो ये हमारे पास ज़बर आ गई। इसके बाद ज़ेर लफ्ज़ होता है, उसके लिए हम अलिफ लिखते हैं, नीचे ज़ेर का निशान लगाने के लिए हम कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस ये डॉट वाला बटन जो खड़ा है, ये वाला सिंपल हम इसे प्रेस कर लेंगे तो हमारे पास नीचे ज़ेर आ जाएगी, जिसकी मदद से हम ज़बर ज़ेर पेश वगैरह लगा सकते हैं। बहुत आसान आसान कीवर्ड दिए हुए हैं, आप बहुत सीख सकते हैं। उसके बाद ये पे लिखा, इसके ऊपर कॉमा लगाने के लिए शिफ्ट क्यू प्रेस करेंगे हम। ये देखें इस तरह बहुत आसान आसान इसमें कीवर्ड्स हैं। उसके बाद जैसे ये है हमारे पास एक दूसरा होता है, इसके ऊपर दो डॉट लगे होते हैं, तो वो हम कैसे लिखते हैं, उसके लिए हम सिंपल शिफ्ट प्लस ओ प्रेस करेंगे तो ये देखें ये डबल डॉट वाला हमारे पास है बन के आ गया, जो कि हम बहुत आसान तरीके से लगा सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गया, तो उसके लिए हम शिफ्ट प्लस डब्ल्यू प्रेस करेंगे, जिसकी मदद से हम ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख सकते हैं बहुत आसान तरीके से। उसके बाद ये जैसे हम एप्लीकेशन में लिखते हैं जनाबे आला, तो ये हमारे पास जनाबे आली लिखा हुआ है, इसके ऊपर अलिफ नुमा एक निशान होता है जैसे ये, इसके लिए हम शिफ्ट प्लस आई प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये जनाबे आला लिखा हुआ आ गया। तो इस तरीके से हम उसके बाद कुछ और लिखना चाहें, उसके बाद जैसे हम एक साल लिखते हैं 2018-20 जो भी लिखना हो, उसके लिए हम नीचे ये निशान लगाते हैं, तो उसके लिए हम शिफ्ट प्लस वाई प्रेस करेंगे, जिसकी मदद से हम ये ईयर वाला निशान लगा सकते हैं बहुत आसान तरीके से। बहुत ही इजी तरीके से हमारे पास ये कीवर्ड्स हैं हमारे पास, ये हमारे पास डेली बेस पे इस्तेमाल होते हैं वर्क में, तो इन्हें हम आसानी से सीख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। उसके बाद जैसे नून गुन्ना होता है, ये नून है, दूसरा नून गुन्ना होता है जिसमें ये नुक्ता नहीं होता, वो हम लिखने के लिए हम सिंपल शिफ्ट प्लस एन प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये नून गुन्ना आ गया, जिसकी मदद से हम ये नून गुन्ना लिख सकते हैं शिफ्ट प्लस एन से। तो ये काफ़ी आगे भी हमारे पास हैं। उसके बाद हमारे पास ऊपर सैम्बल्स लिखा हुआ है, वहाँ पे हम जाके ये डेली बेस में वर्क में इस्तेमाल होने वाले ये काफ़ी सारी सैम्बल्स खड़े हैं, जहाँ से हम वो ऐड कर सकते हैं, उनकी शॉर्ट कीज़ वगैरह लिखी हुई हैं, यहाँ से आपने देख लेना है।
सीख लेना है। ये सारे डेली वर्क में इस्तेमाल होते हैं, जिन्हें आपने देख लेना है अच्छे तरीके से। उसके बाद आप एडिट में जाके प्रेफरेंस में जाएंगे, कीबोर्ड प्रेफरेंस में जाके इसमें ये देखें काफ़ी सारे और भी हरूफ तज्जी खड़े हैं, काफ़ी सारे सिंबल्स खड़े हैं जिन्हें आप सीख सकते हैं। अगर मैं सारे बताऊं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आपने यहाँ से देख लेना है जो जो भी हो। अगर समझ ना आए तो मुझे कमेंट्स में बताना है, इंशाल्लाह मैं वीडियो बना दूंगा। काफ़ी दोस्तों ने कमेंट्स किए कि हमें हरूफ तहज्जी के बारे में आगाह करें, उसका कीबोर्ड का मुकम्मल इस्तेमाल, तो मैंने कहा वीडियो बना देता हूँ। अगर मज़ीद कोई चीज़ समझ ना आए तो आपने मुझे कमेंट्स करना है, इंशाल्लाह मैं वीडियो बना दूंगा उस पर भी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें।